क्या नाम है? मोहम्मद मोइज़। अच्छा मोइज़, आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज का नौजवान क्या मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ से मुतमईन है या आपको लगता है कि बेहतरी की कोई गुंजाइश है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में, सबसे पहले तो अगर हम एकेडमिकली देखें तो कई चीज़ों को बेटर करने की ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनली कंपेयर करें तो एक स्किल जो कि चंद महीनों में एक नौजवान सीख कर उससे पैसे कमा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर स्किल को प्रमोट करने की बजाय यूनिवर्सिटियाँ बनाकर तो इतने सारे डिग्री प्रोग्राम्स ले आए गए। अब वो 4-4 साल एक नौजवान पढ़ता है, उसका आउटकम कुछ नहीं है। अब इंटरनेशनली जो डिग्री है या रिसर्च बेसिकली है, वो उसका पर्पज़ है सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ना कि जॉब के लिए कैपेबल बनाना। हमारे यहाँ पर डिग्री को जॉब से जोड़ दिया गया। उसकी वजह से क्या है कि नौजवान अब बेरोज़गार हैं, उनको वो जॉब नहीं मिलती इंटरनेशनली भी। उसकी और वजह जो से रिक्वायर्ड स्किल है जिसकी यस, ज़रूरत होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, मुझे ये बताइए, मरीम नवाज़ साहिबा ने इलेक्शन से कबल कहा था कि हम जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम नौजवानों की तकदीर बदल देंगे। तो अब हुकूमत को 1 साल हो गया है, आपको लग रहा है कि वाकई कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें हुकूमत ने कई अच्छे पॉजिटिव काम भी किए, लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर स्केल पे देखें तो सिस्टम को बेहतर किया जाए। अब अगर स्कॉलरशिप दी जाए, लैपटॉप दिया जाए, लेकिन उस लैपटॉप के साथ वो स्किल नहीं सीख पा रहा। अब आप देखें एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आ रहा है, वहाँ पर वो पूरा दिन पढ़ता है, लेकिन उसको पूरे दिन के बाद नहीं पता कि उसने क्या पढ़ा है। अब कल को जाकर सोसाइटी में क्या सर्व करेगा। तो इसको हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज़ भी हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको इस तरह देखें कि एक सिस्टमैटिकली नेशन वाइड किस तरह को बेटरमेंट लाई जाए, तो उसको देखा जाए कि आखिर किस तरह पॉलिसीज़ डेवलप की जाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सिस्टम को बेहतर ठीक, किया जाए। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? आई एम मोहम्मद अनीक भट्ट एंड आई एम प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म सोसाइटी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत ने तो अपने मंशूर में वादा किया था कि हम नौजवानों को इंटरनेट फराहम करेंगे, आईटी इनकलाब लाएंगे। तो आपको लग रहा है कि वाकई कोई बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं? देखें, ओवरऑल इसके बात करने से पहले अगर पंजाब की सतह पर देखा जाए तो तब्दीली आ रही है। नौजवानों का रुझान पीटीआई की तरफ है, मुझे इस बात का मालूम है, मुझे ये बात। मगर देखिए, मरीम नवाज़ स्कॉलरशिप दे रही हैं, लैपटॉप स्कीम्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी नौजवानों का मसला क्या है कि हम ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करते हैं। देखिए, मैटर नहीं करता कि आपने पीटीआई को वोट किया या पीएमएलएन को किया या पीपल्स पार्टी को किया। आपको ये देखना चाहिए कि आपको रिटर्न कौन कर रहा है। अगर वो मरीम नवाज़ की सूरत में है, चाहे वो उस्मान बुज़दार की सूरत में है, कोई भी हो, अगर वो रिटर्न कर रहा है और सर्व कर रहा है, यहाँ के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड थिंग। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम अप्रिशिएट ही नहीं करते अपने लोगों को, तो ऑब्वियसली फिर वो एक सेंस ऑफ ऑनरशिप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा महम, मुझे ये बताएं कि नून लीग ने अपने मंशूर में ये भी कहा था कि हम यूथ रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करेंगे पार्लियामेंट्स में। अब जब आप देखते हैं अपने ऐवानों में, तो आपको नज़र आती है यूथ रिप्रेजेंटेशन? मुझे तो लगता है कि यूथ रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने वादा किया था, बाकी जिस तरह से वो यूथ के लिए काम कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना जिस पे वो ऐवानों में अपने सबके मसले जो हैं वो पेश कर सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आपको नहीं लग रहा? तो आपको क्या लग रहा है, कौन सी जमात में सबसे ज़्यादा यूथ रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र आती है? पीटीआई में, क्योंकि ज़्यादातर यूथ जो है इमरान खान को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो ज़्यादा यूथ को इंगेज रखते हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि नून लीग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज शरीफ हों, वो तो कहते हैं कि हम यूथ के लीडर्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनको ये जो इन जमातों के जो लीडर्स हैं, इनको यूथ के मसाइल की वाकई आगाही है? मुझे लगता है इनको नहीं आ गई। अगर वो किसी लाइक यूथ का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए ना जिसमें सब अपने मसले पेश कर सकें, तो वो ताकि उन्हें पता चले कि मेन बेसिक क्या मसले हैं, फिर ही वो उन्हें सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन मुझे लगता है इनको नहीं इतना आइडिया इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? यशब ज़हरा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज का नौजवान आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई दिलचस्पी ले रहा है या उसे कोई कंसर्न नहीं है? कंसर्न है और दिलचस्पी भी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो उसकी वजह से उनके अंदर मायूसी है। और अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान बेटर होगा। तो अगर मैं कंपैरिजन कहूँ दो वज़ीर आला पंजाब के, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो पीटीआई की हुकूमत में थे, और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा, तो दोनों को कहाँ ग्रेड करेंगी? अब आपने 1 साल उनकी कारकर्दगी भी देख ली है। वज़ीर आला अगर बुज़दार साहब की बात की जाए तो वो एक फेलियर था, इसको मैं बिल्कुल करती हूँ। लेकिन मरीम नवाज़ की भी उसी तरह की है, बस आपको स्क्रीन पे थोड़ा वो नज़र आता है, लेकिन उसमें आपको कोई बेटरमेंट या कोई फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं नज़र आती। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपकी जो नौजवान नस्ल की जो उम्मीदें थी मौजूदा हुकूमत से, आपको लग रहा है अब 1 साल मुकम्मल हो गया है कि वो उम्मीदें पूरी हो जाएंगी?
काफ़ी हद तक तो उम्मीदें इस गवर्नमेंट से मुझे इतनी नहीं थी, मगर गवर्नमेंट कर रही है, जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम वगैरह हो गए हैं। मगर थोड़ा सा ना अगर हम देखें तो यूथ के मसाइल अभी भी हल नहीं हो रहे। अगर हम देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बात करें तो हम ओपनली कुछ बोल नहीं सकते, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म बनाए जहां यूथ की आवाज़ को इनकरेज किया जाए और उसको सुना जाए, ताकि फिर उनके मसाइल भी हल हों। तो आप मेरे ये पुरुमीद हैं हुकूमत से? पुरुमीद अभी तक हूँ, मतलब इतना नहीं हूँ, मगर अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्रूव करेगी तो फिर शायद मैं हो जाऊँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नून लीग ने अपने मंशूर में यूनियन तलबा यूनियन की बात की थी कि वो बहाल होने चाहिए। अब 1 साल मुकम्मल हो गया, आपको कोई उम्मीद है कि तलबा यूनियन बहाल हो जाएंगी? उसके हवाले से तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तलबा यूनियन यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए। जिस तरह के पुराने ज़माने में दौर में मतलब उन्हें बहाल किए थे और दोबारा भी बहाल होना चाहिए, क्योंकि अगर जो नौजवान नस्ल है वो पॉलिटिक्स में के हवाले से अवेयर नहीं है, उनको पॉलिटिक्स के ABC का पता नहीं है, वो मतलब वो रेजिस्टेंस और स्ट्रगल नहीं जानते, तो मेरे ख़्याल में जो जिन ममालिक के अंदर ये चीज़ें नहीं है तो फिर वो तरक्की भी नहीं कर पाते, और वहाँ पर भी एक टोटलिटेरियन किस्म का एक रिजीम होता है। वहाँ पर फिर आज़ादी इज़हार राय उस पर क़दाने लगती है, वहाँ पर फिर लोग स्ट्रगल भी नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें तब मतलब उस पर क़दाने लग सकती है जहाँ पर रेजिस्टेंस ना हो, जहाँ पर तलबा यूनियन ना हो। तो मेरे ख़्याल में होना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ से निकल के लीड करके आप ऐवानों में जाते हैं। और जो नून लीग ने अपने मंशूर में एक और चीज़ कही थी कि वो यूथ रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करेंगे अपने ऐवानों में। आपको क्या लग रहा है इन सारी जमातों में किस जमात में सबसे ज़्यादा यूथ रिप्रेजेंटेशन है? ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि कौन से जमात में यूथ रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। पाकिस्तान में या जहाँ पर भी इस तरह की सोसाइटीज़ है जहाँ पर यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा हों, तो वहाँ की डेमोक्रेसी, सबसे पहला क्वेश्चन जो है डेमोक्रेसी का है। पाकिस्तान में या इस तरह के और जो ममालिक है इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर न डेमोक्रेसी है, न कोई ऑटोक्रेसी है, सरासर हिपोक्रेसी है। तो मेरे ख़्याल में डेमोक्रेसी के हवाले से बात करनी चाहिए, हर जगह पर बात करनी चाहिए, न कि हम ये कहें कि फ़लाँ गवर्नमेंट ज़्यादा नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन करता है। रिप्रेजेंटेशन क्या है? मैं वोट डालता हूँ, मैं जिसको वोट डालता हूँ वही का निकलता नहीं है, तो फिर रिप्रेजेंटेशन की क्या बात है? तो मेरे ख़्याल में हम जब भी जहाँ पर भी जाते हैं तो सहाफ़ी हज़रात भी ये सवाल करते हैं कि आप किससे मुतमईन हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सवाल करें कि क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, क्या पाकिस्तान में अमन बहाल है? तो ये अगर चीज़ें हैं आपको कि मौका मिले तो फिर क्या आप इस मुल्क में रहना पसंद करेंगे या आगे मैं चले इस मुल्क जाएंगे? में रहना पसंद करूँगा। गरीब है, एक मज़दूर का बच्चा है, उनको मौका दे, टैलेंट को वो मतलब उनको एक्सेप्ट करे, उनको रिकग्नाइज़ करे, और साथ में डेमोक्रेसी पाकिस्तान में लेकर आए। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है आपके अमन का है, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में फ्रीडम है ऑफ स्पीच का नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही, ठीक। तीसरी जो सबसे बड़ा मसला है वो इकोनॉमी का है। इकोनॉमी पाकिस्तान में लोग काम नहीं करे, जिसका काम है इकोनॉमी ठीक करना वो कोने में बैठे हुए हैं।